दोस्तों, just look at this particular face, how energetic and how young this person is looking. But sad part of the story is that he is no more between us because he has committed suicide just because he has lost 12 lakh rupees in a crypto scam. सो ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ये इतनी मतलब पैथेटिक न्यूज़ है जिसको बताने में भी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। जब मैंने पढ़ा तो भी मुझे बहुत अफसोस हुआ। इस वीडियो को बनाने का यहाँ पे ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये स्टोरी या फिर ये न्यूज़ आप लोगों को बताऊं कि ऐसा हुआ है, ठीक है। ये तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी जो है शेयर कर दिया है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इस बंदे के साथ नहीं है जिसने यहाँ पर ये सुसाइड किया है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये लगातार दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। एज ए ब्लॉगर दोस्तों, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ मुझे तय करनी पड़ेगी कि मुझे यहाँ पर क्या किस तरह के कंटेंट जो है वो देने चाहिए। तो ये दोस्तों मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एज ए ब्लॉगर मैं यहाँ पर क्या अपनी जिम्मेदारियां निर्धारित करता हूँ। तो दोस्तों अपन पहले बात करते हैं इस पर्टिकुलर केस की कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर एक क्रिप्टो स्कैम का इनको कोई लिंक मिला टेलीग्राम से, जो कि अपन जानते हैं कि टेलीग्राम के ऊपर रोजाना आपको हजारों की तादाद में यहाँ पर लिंक्स मिलते हैं। अलग अलग स्कैम प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट के अंदर हजारों की तादाद में चल रहे हैं, कोई एक या दो नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। ऐसे हजारों ग्रुप्स हैं जिनके अंदर आपको डेली लिंक्स मिलते हैं, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों उस लिंक के ऊपर इन्वेस्ट किए सिर्फ 250 रुपये। जब इनको यहाँ पर रिटर्न मिला 250 रुपये का, तो इन्होंने दोस्तों डायरेक्ट जो है डिपॉजिट कर दिए 12 लाख रुपए, ठीक है। जस्ट इमेजिन 12 लाख रुपए हो। अब क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया गया है, तो आपको पता है जो स्कैमर्स होते हैं वो प्रोजेक्ट बनाते ही इसीलिए है कि कोई बड़ा जो मतलब शिकार जो है उनको मिल जाए। तो जब बड़ी मछली जो है जाल में फंस जाती है तो वो लोग फिर उसके बाद छोड़ते नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़ में साफ लिखा हुआ है कि इन्होंने काफ़ी मन्नतें करी, काफ़ी उन स्कैमर्स को बोला कि मेरा पैसा है, मेरी सिस्टर की शादी के लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ था, तो किसी को पता नहीं है घर में, तो आप प्लीज़ मुझे दे दीजिए। बट आप जानते हैं कि जो स्कैमर्स होते हैं वो इमोशनली बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। उन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, अगर उन्होंने स्कैम कर लिया तो वो पैसा कभी भी वापस नहीं देते। और इन दी एंड दोस्तों जो फाइनेंशियल स्ट्रेस थी उसकी वजह से बंदे ने कर लिया यहाँ पे सुसाइड। तो दोस्तों यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम खुद अपनी जिम्मेदारियां यहाँ पर निर्धारित करें और फाइनेंशियल लिटरेसी को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं। अगर अपन दोस्तों इस केस को देखें तो ही वॉज एन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। सो वी कैन से दैट ही वॉज एन एजुकेटेड पर्सन, ही वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन, बट डिस्पाइट ऑफ दैट हाउ कुड ही इन्वेस्ट 12 लाख रुपीज इन अ स्कैम प्रोजेक्ट। तो इस साइकोलॉजी को हमको यहाँ पे समझने की जरूरत है दोस्तों कि बीइंग ए इंजीनियर, बीइंग ए डॉक्टर और बीइंग ए प्रोफेशनल पर्सन, एन एजुकेटेड पर्सन, हाउ कैन यू इवन डिपॉजिट दिस पर्टिकुलर अमाउंट, दिस ह्यूज अमाउंट टू अ स्कैम प्रोजेक्ट विदाउट एनी प्रॉपर रिसर्च। सो दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। इस चीज को एक्सेप्ट किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये साइकोलॉजी हमको यहाँ पर समझने की जरूरत है। अगर मेरे कम्युनिटी चैनल की अगर बात करें दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर एक पोल किया और मैंने यहाँ पर जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनसे पोल करके पूछा कि ये जो पर्टिकुलर सुसाइड हुआ है इस केस के अंदर आपको क्या लगता है कि कौन रेस्पॉन्सिबल है। तो 22% लोगों का दोस्तों यहाँ पे कहना है कि जो स्कैमर्स है जिन्होंने पैसा लूटा है वो जिम्मेदार हैं। 7% लोग बोलते हैं कि टेलीग्राम जो है वो जिम्मेदार है, क्योंकि टेलीग्राम ने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया स्कैमर्स को ताकि वो अपना लिंक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और 71% यानी कि मेजोरिटी का कहना है कि फाइनेंशियल लिटरेट नहीं होना यहाँ पर जिम्मेदार है, ठीक है। तो दोस्तों मैं भी यहाँ पे यही मानता हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आपके पास कुछ पैसा है जो कि आपने बड़ी मेहनत से यहाँ पे कमाया है, तो आपके लिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप खुद निर्धारित करें कि आपने जितनी मेहनत से वो पैसा कमाया है उतनी ही मेहनत से आपने उसको सेव किया है और उतनी ही मेहनत से आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ऐसे कोई भी अनजान आदमी आपके पास आ जाएगा और आपसे बोलेगा कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपको 2 दिन बाद जो है 12 लाख दे दूंगा 20% रिटर्न के साथ। अब उस बंदे को आप जानते नहीं, आपने उसको पहले कभी देखा नहीं, आपका उससे कोई रिलेशन नहीं, तो क्या आप उसको पैसे देंगे? क्या ऑब्वियसली आप नहीं देंगे। लेकिन फिर क्यों हम यहाँ पे क्रिप्टो स्कैम के अंदर इतना बड़ा पैसा दे देते हैं? उसका कारण दोस्तों ये है कि जो क्रिप्टो स्कैम्स होते हैं या फिर जो फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं ऑनलाइन मार्केट के अंदर, वो दोस्तों इस तरह का ट्रैप होते हैं कि वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। तो ये हमें जरूरी है दोस्तों कि हम यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी तय करें कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या डिपॉजिट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ये जो स्कैम्स है उसमें हम इतना बड़ा अमाउंट क्यों डिपॉजिट कर रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो एसेट्स है उसको कैसे आपको प्रोटेक्ट करके रखना है और आपको कितना कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। इवन जो स्टॉक मार्केट होता है वो तो पूरी तरह से लीगल होता है और उसमें सारे टैक्सेशन वगैरह सब कुछ होते हैं। उसमें भी जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी यही ओपिनियन होती है कि जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर आप जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फंड जो है वो लगाएं जितना भी आपको निवेश करना है। और जो छोटी मोटी कंपनियां होती है जैसे मिड कैप होती हैं, स्मॉल कैप होती हैं, उसके अंदर आप 2% 5% इन्वेस्टमेंट करें। हालांकि वो कोई स्कैम नहीं है, वो कंपनियां वो वेल स्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं, वो क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह शो करती है, उनके प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं। तो उसके अंदर भी पैसा लगाने से पहले अपन सिर्फ 2,000 5,000 रुपये लगाते हैं, मतलब यू जस्ट इमेजिन। और यहाँ हम क्रिप्टो में देखते हैं कि लोग यहाँ पे 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो ये भी नहीं देखते कि मतलब जहाँ मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ आखिर वो कौन है,
कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसकी कंपनी का क्या नाम है, कंपनी का ऑफिस कहाँ है, रियल लोकेशन क्या है, रियल बंदा कौन है जो कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चला रहा है, मालिक कौन है, क्या मैं उस मालिक से बात कर सकता हूँ, कौन है, उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या है, क्या इंडिया में वो कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है तो मतलब जो भी चीज़ें मतलब उसकी आप यहाँ पे एनालिसिस और रिसर्च कर सकते हैं। क्या आप वो करते हैं? आप कुछ भी रिसर्च और एनालिसिस नहीं करते और 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 12 लाख रुपए आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं सिर्फ ये सोच के कि 2 दिन बाद मुझे 12 लाख के 15 लाख मिल जाएंगे। तो दिस इज अटर फुलिशनेस आई वुड से। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का सिंपल मकसद सिर्फ यही था कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फाइनेंशियली लिटरेट हों और वो समझें कि यहाँ पर जो स्कैम्स होते हैं उसके अंदर आप 12 लाख 15 लाख रुपए नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, डेली का 1% 2% वो दे रहा है, ठीक है, और अगर आप उसको एनालाइज करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं और आपकी रिसर्च के हिसाब से आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा खासा चल सकता है, तो आपको उसमें उतना अमाउंट लगाना चाहिए जितना आप अफोर्ड कर सके। मतलब 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, अगर 1 लाख रुपये भी आप लगा सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई ये 1 लाख रुपये मेरा चला गया या लॉस हो गया तो मेरी लाइफ में यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पे सड़क पे नहीं आ जाऊँगा, मुझे कोई फाइनेंशियल लोड यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आपको वो अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं तो। इस अमाउंट के चले जाने पर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आए, ठीक है, और आप इस तरह से फाइनेंशियल स्ट्रेस में और लोड में नहीं आ जाएं। तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट जो होता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर अपन शुरुआत करें स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और हर साल दोस्तों स्टॉक मार्केट की वजह से भी बहुत से लोग सुसाइड करते हैं क्योंकि वो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा पैसा जो है वो लगा देते हैं, गलत कंपनीज के अंदर लगा देते हैं, उसके बाद वो पैसा डूब जाता है और फिर लोग जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी को और अवेयरनेस को यहाँ पर स्प्रेड कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि हम चाहते हैं कि इस तरह के और केसेस यहाँ पर नहीं हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित होगा और आप इस तरह की कभी भी कोई गलती अपनी ज़िंदगी में नहीं करेंगे और फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देंगे और आपका जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से सावधान रहेंगे हमेशा। और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रिस्की प्रोजेक्ट के अंदर काम करेंगे तो पूरी तरह से रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों वाइंड अप करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो को, यहीं पर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।